ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतावदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज पढ़ेंगे तीसरा अध्याय श्लोक नंबर दूसरा भगवद गीता कर्म योग अध्याय का नाम है। तो सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग श्लोक का उच्चारण करेंगे। श्लोक नंबर 2। व्यामिश्रेणेन वाक्येन व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहस्यैव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हि आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहस्यैव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हि आप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहस्यैव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हि आप्नुयाम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थ उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। तात्पर्य। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नौ दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी, अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्य चातुर्य से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है।
जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर प्रशस्त कर रहा है। तो सर्वप्रथम सभी वैष्णव से आशीर्वाद की याचना करते हैं ताकि हम कुछ बोल सके भगवान के बारे में। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय है कर्म योग, तो कर्म योग का जो अर्थ है कि कैसे हम लोग अपने कर्मों को भगवान से जोड़े। कर्म मतलब कर्म, योग मतलब जो भगवान से, योग मतलब सम जिसको जोड़ते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम समय हमारा कर्म करने में जाता है। तो हमको पता होना चाहिए कि कर्म को कैसे करना है ताकि जो कर्म है वो हमको बंधन का कारण ना बने। तो भगवान इसीलिए तीसरा अध्याय कर्म योग बता रहे हैं अर्जुन को। तो जो दूसरा अध्याय है उसमें आप देखेंगे भगवान ने काफी सब्जेक्ट को बताया है, काफी चीजों को बताया है। जैसे सांख्य योग जिसमें आत्मा और शरीर में क्या अंतर है उसके बारे में बताया। फिर आगे फिर उसके आगे सकाम कर्म योग के बारे में भगवान ने बताया। फिर उसके निष्काम कर्म योग, फिर उसके बाद जो स्थित प्रज्ञा की जो स्थिति है उसका लक्षण है उसके बारे में बताया। तो ये सारे ये जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान ने बहुत हाई डोज दे दिया सेकंड चैप्टर में, बहुत सब कुछ दे दिया। थोड़ा भक्ति योग दे दिया, थोड़ा अष्टांग मतलब ये ध्यान योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, साकाम कर्म योग निष्काम, सब कुछ दे दिया। तो अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जैसे हम लोग भी भगवद गीता समझ नहीं पाते हैं, तो अब अर्जुन की स्थिति है, अर्जुन कंफ्यूज हो गया। तो हम लोग तो क्या ही है, तो हम लोग भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो हम, लेकिन अगर हम लोग रेगुलर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो किसी वैष्णव के अंडर में रह के प्रॉपरली, तो हमको भी गीता समझ में आ जाएगा। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया है, हालांकि भगवान का उद्देश्य नहीं था कि इसको कंफ्यूज करना, लेकिन ऐसा उसको, उसकी जो बुद्धि है मोह सीयु में हो गया, उसको मोहित हो गई है, कर क्या करना है। क्यों? क्योंकि जो हमने डिस्कस किया था पिछले दिन कि क्या संबंध है जो दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय कैसे आया, कर्मयोग कैसे आया। क्योंकि जो इस श्लोक है 2.49, दूरेण ही अवरम कर्मा, भगवान ने वहां पे क्या बोला है कि दूरेण ही अवरम कर्मा, जो अवरम कर्मा जो घृणित कार्य है, अबॉमिबल कार्य है, उसको दूर करो। तो भगवान का आशय क्या था कि सकाम कर्म, जिसमें सकाम कर्म को दूर रखना है। लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा था, दूरेण ही अवरम कर्मा मतलब कि जो ये युद्ध है, जो घृणित कार्य, जो लोगों को मारने वाला कार्य है, उसको दूर करो। तो इसलिए वो कंफ्यूज हो गया। बाद में भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि योगा शांति मत गच्छति, तो भक्ति करो कर्म को त्याग करके। तो वो बोला कि उसको लगा कि कर्म करना है या हमको संन्यास लेना है, या ये जो निष्काम कर्म योग है उसमें ज्ञान को प्राप्त करना है। ये दोनों में कंफ्यूज हो गया वो, है ना। और एक श्लोक और आता है 2.45 में, नैस्त्रिगुण्य भवार्जुन, कैसा भी श्लोक बोला, त्रैगुण्या विषया वेदा नैस्त्रिगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व निस्तस्थो निर्योगा क्षेम आत्मवान। उसे बताते हैं कि जो वेद है ये क्या है, त्रिगुणात्मक है, तीन गुणों के अंदर है। ये जो वेद जो कार्य है, जो वेद में जो चीजें दिए गए वो तीनों गुण के अंदर आते हैं। तुम अर्जुन क्या हो जाओ, निस्त्रिगुण्य हो जाओ, गुणातीत हो जाओ, मतलब तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ। मतलब भक्ति, जो भक्ति है वो तीनों गुणों से ऊपर होती है, तुम भक्ति करो। तो एक तरफ फिर आगे भगवान बोल दिया 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म तुम्हारा कर्म में अधिकार है। तो यहाँ पे फिर कंफ्यूज हो गया कि पहले तो बोल रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर हो जाओ, कर्मों से ऊपर हो जाओ, भक्ति करो। अब यहाँ बोल रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, का तुम्हारा कर्म में अधिकार है। तो यहाँ पे भी वो कंफ्यूज हो गया कि अभी क्या कर्म करना है कि तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो इसीलिए ये तीसरा चैप्टर में वो, क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको तीसरा चैप्टर बोलना था। तो भगवान चाहते थे कि ये अर्जुन ये वाला क्वेश्चन पूछे। तो भगवान ने इसीलिए ज्यादा हाई डोज दिया उसको सेकंड चैप्टर में। तो तीसरा अध्याय इसलिए जब अर्जुन ने बोला ये अर्जुन ने ये पूछा, तो भगवान ने को मौका मिला कर्म योग के बारे में बताने का। तो हमने देखा कि जो तीसरा अध्याय है इसमें टोटल 43 श्लोका है ना। 43 श्लोका में जो जो पहला दो श्लोक है वो क्या है, अर्जुन का जो संशय है, क्या करना है, कर्म करें या ज्ञान को प्राप्त करने जाएं, या संन्यास लें। ये उनका जो पहला जो 1 से लेकर 2 जो श्लोक है उसमें ये बात की जा रही है। और जो 3 से लेकर 9 तक है ना, उसमें क्या बता रहे हैं कि
भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए निष्काम कर्म योग ज्यादा अच्छा है, तुम संन्यास मत लो, क्योंकि तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है तो ज्ञान हृदय में टिकता नहीं है। क्योंकि तो हमको पहले हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, तो हृदय शुद्ध करने के लिए आपको कर्म में लगना पड़ेगा, निष्काम कर्म। क्योंकि जब कर्म करेंगे तो ज्ञान आएगा, निष्काम कर्म योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान बोले तुम्हारे लिए क्या है, निष्काम कर्म योग बेटर फॉर अर्जुना। ये हो गए 3 से 9। और 10 से 16 में क्या था, फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योग। मानो अर्जुन बोले भगवान मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, अभी थोड़ा एंजॉय करना है। तो भगवान बोले फिर भी तुम कर्म योग करो, क्योंकि एंजॉय करने के लिए भी हमको पता होना चाहिए कैसे एंजॉय करना है। इसीलिए उनको भगवान ने उनको बोला फिर भी तुम 10 से 16 में क्या बोले, इस काम कर्म योग करो। उसके बाद 17 से 35 में अगर अर्जुन बोल रहा है कि मेरा भगवान हृदय भी शुद्ध है और मैं एंजॉय भी नहीं करना है, तो भगवान बोले ठीक है, तुम फिर भी निष्काम कर्म योग करो, क्योंकि तुमको एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल सेट करना है। फॉर सेटिंग एग्जाम्पल डू निष्काम कर्म योग, है ना। तो अच्छा एक उदाहरण पेश करने के लिए हमको निष्काम कर्म योग करना है। ये 17 से 35 तक का श्लोक में मतलब बताते हैं। और 36 से 43 में एक अलग बिल्कुल, अर्जुन बोलता है भगवान हम तो कर्तव्य जानते हैं, हमें पता है हमें क्या करना है, लेकिन हम पता नहीं अंदर से कुछ एक वेग आता है जिससे हम कर्तव्य को कर नहीं पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं, एक श्लोक आता है ना, अथ अथ के न प्रयास, हाँ प्रयुक्त यम, जैसे बोलते काम जो है बहुत बलवान है, तो ये काम ही है जिसकी वजह से हम लोग अपने कर्तव्य को कर नहीं पाते हैं। तो इसको तुम क्या करो, जीतो। तो कॉन्करिंग लस्ट द ग्रेटेस्ट एनिमी, जो हमारा बहुत ग्रेटेस्ट एनिमी है, जो बहुत दुश्मन, बड़ा जो दुश्मन है लस्ट, उसको जीतना है। ये है 36 से 44, ऐसे करके पूरा इसको डिवाइड किया गया है 43 श्लोकों में, है ना। तो ये है। अब देखेंगे जो श्लोक नंबर 2 है, इसमें एक वर्ड है व्यामि श्रेणेवा, है ना। मिश्रेण में मतलब मिश्रित कुछ हुआ है, जिससे इसको संदर्भित करेंगे तो व्यामी, व्यामी श्रेणेवा मतलब कि कुछ मिश्रण है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान आपका जो बातें हैं वो क्या थोड़ा मिश्रित लग रही है, मतलब कि उसमें कुछ तो क्लियरिटी नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है ना, कंपाउंड बातें हैं, दो चीजें एक साथ चल रही है। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि जो यहाँ अर्जुन मिश्रित वर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भगवान तो पहले बोले हैं कि आप निस्त्रगुण्य हो जाओ, और फिर बाद में क्या बोल रहे हैं कि कर्म करो। तो इसलिए उस अर्जुन को क्या लग रहा है कि भगवान मिश्रित बात कर रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। तो एवा, है ना, ऐसा उसको लगा एवा। तो बाद में क्या बोलता है, तदेकम वद निश्चित्या, है ना, तद एकम वद निश्चित। आप क्या करिए, निश्चित करके मुझे एक चीज बताइए जो मुझे करना है ना। एन श्रेयो ही आत्मान, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो, जो परम कल्याणकारी हो, है ना। आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं, हमको केवल आप एक चीज बताइए, है ना, जो जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो, जिसको मैं करूं। परम एन श्रेयो ही आत्मान, श्रेयो मतलब जो श्रेयस्कर हो, जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो। तो ऐसा इसीलिए कलयुग में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको एक ही हरे कृष्ण महामंत्र दिया है ना। अगर बहुत सारे मंत्र दे देते तो उसमें भी कंफ्यूजन होता है कौन सा मंत्र लेना है। तो ये तो वो ये प्रभुपाद जी को पता था कि कलयुग में अगर एक भी ऑप्शन देंगे, है ना, कृष्णा इज सुप्रीम, भगवान श्री कृष्ण ही है, कुछ राम जी को भी साइड हटा दिया है। तो कुछ लोग एंटी जाते हैं, कह रहे राम जी को भी नहीं मानते इस्कॉन वाले, तो बस कृष्ण कृष्ण कहते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी का पीछे यही मूड था कि कलयुग में अगर ऑप्शन दे देंगे तो गड़ हो जाएगा, इसीलिए एक ही ऑप्शन दिया है, कौन भगवान है, कृष्ण को ही पूजना है और उनका नाम हरे कृष्ण महामंत्र लेना है, बस और कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए अर्जुन बोल रहा है तदेकम वद निश्चित, एक चीज बताइए। तो हालांकि अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि मैं मोह में आ गया हूँ, लेकिन वो मोह में नहीं है, वो तो भगवान का शुद्ध भक्त है। भगवान का शुद्ध भक्त कैसे मोह में आ सकता है, वो हम लोग के लिए पूछ रहा है एक चीज क्या है जो आप बताइए, ताकि हम लोग जाने उसको, एक चीज को उसको फॉलो करें, है ना। तो ये है। तो आप देखेंगे ये जो पहला है और जो दूसरा क्वेश्चन है, और उसके पहले भी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा, पहले अध्याय में भी क्वेश्चन पूछा उसने, दूसरे में भी उसने पूछा क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे इसका अर्जुन का जो क्वेश्चन का लेवल है धीरे-धीरे बढ़ रहा है ना। पहले अर्जुन क्या पूछ रहा था, पहले उसने पूछा अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये रीजन दे रहा है। उसमें वो मतलब देहात्म बुद्धि के उस पर ऊपर था कि मुझे युद्ध नहीं करना है ना, युद्ध में ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी देखिए जो तीसरा अध्याय है उसका पहला क्वेश्चन उसको क्या है, वो बोल रहा है कि निष्काम कर्म योग करो कि ज्ञान योग लो। सही है, कितना उसके चेतना में कितना
वो हो गया, स्टेप अप हो गया, मतलब कितना उसके चेतना में उन्नति हो गई है। पहले वो देहात्म बुद्धि के ऊपर पूछा था, अरे मुझे तो नहीं करना, मुझे खुशी नहीं मिलेगी, मुझे पाप लगेगा, है ना, मेरे फैमिली का क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था। अभी देखिए सेकंड चैप्टर सुनने के बाद उसके चेतना में कितना उन्नति हुआ। अभी वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पहला जो अवश्य उसमें क्या बोल रहा है कि संन्यास ले लूं या निष्काम कर्म करूं, क्या कर्म करूं। तो कितना अंतर है ये सोचे, गीता सुनने से हमारी चेतना में, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं लेकिन कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है। आप देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो कैसे पता चलेगा, आपके क्वेश्चन कैसे हैं। आप देखिए, ऑब्जर्व करिए कि आपके क्वेश्चन कैसे हैं, आप कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले हम लोग क्या पूछते थे, वेयर इज द मनी, वेयर इज द जॉब। अब क्या पूछते हैं, वेयर इज इस्कॉन टेम्पल, व्हेन इज द फेस्टिवल, फेस्टिवल कब है, गीता महायज्ञ कब चल रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्कोर आ गया। तब देखेंगे हमारे क्वेश्चन में कितना उन्नति हुआ, चेतना में कितना उन्नति हुआ है। तो अपने भक्ति का जो लेवल है वो पहचान सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। तो अर्जुन पहले का क्वेश्चन क्या था उसका, देहात्म बुद्धि क्वेश्चन पूछ रहे थे उसने, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जो उसके जो बहुत जो बॉडली स्तर पे था। लेकिन अभी वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुझे निष्काम कर्म या करूं या संन्यास ले लूं, जाके ज्ञान जंगल में चला जाऊं। तो कितना अंतर हो गया अभी। और उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा श्लोक है उसमें क्या, उसमें उसका थोड़ा लेवल और बढ़ गया है। अभी वो क्या पूछ रहा है कि परम श्रेष्ठकर जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए परम श्रेष्ठकर वो बता दीजिए, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो एक एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस, है ना। शास्त्रों में जब देखेंगे तो दो वर्ड आता है, श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस किसको बोलते हैं, प्रेयस मतलब कि जो इंस्टेंट हैप्पीनेस, जो तुरंत सुख देने वाली चीज होता है उसको बोलते हैं प्रेयस। और श्रेयस क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, जो परम कल्याणकारी होता है ना। तो आप देखेंगे कोई व्यक्ति बोलेगा हमारे पास समय नहीं है पूरी भक्ति करने का, टाइम नहीं है, जॉब करना ये कर, वो किस कैटेगरी में है, वो प्रेयस में है। उसको क्या देख रहा है, इमीडिएट दिख रहा है, अरे जॉब करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो गाड़ी आएगा, बंगला आएगा, घर आएगा, खुशी हो जाएंगे। तो लेकिन उसको ये नहीं दिख रहा है कि भाई एक समय पे क्या होगा, सब कुछ छीन लिया जाएगा, है ना। वो क्या प्रेस कैटेगरी में। लेकिन जो व्यक्ति समय निकाल रहा है भक्ति के लिए, है ना, कि प्रभु जी जीवन तो चलता रहेगा लेकिन भक्ति भी इंपॉर्टेंट है, वो उस किस कैटेगरी में आएगा, वो श्रेयस में आएगा। वो अपना परम कल्याण समझ रहा है। जैसे मैंने एक वीडियो शेयर किया था, एक दादाजी थे, उनसे पूछा गया, गांव के ही दादाजी थे, उनसे पूछा गया कि भगवान आपके पास आ जाएंगे तो आप उनसे क्या मांगेंगे। तो गांव के थे तो हमको लगा कि कुछ मांगेंगे, कुछ कि खेती दे दीजिए या कुछ ट्रैक्टर चाहिए या कुछ ट्रक चाहिए। लेकिन वो क्या बोले, भक्ति मांगूंगा। तो बड़ा आश्चर्यचकित हो, कह रहे भक्ति को मांगोगे। तो बोलेगे भक्ति तो साथ जाएगा, पैसा थोड़ी ना साथ जाएगा। बोले जो भजन किए हैं वही साथ जाएगा, पैसा थोड़ी ना साथ जाएगा। तो कितना क्लैरिटी है, एकदम फिक्स है। हालांकि विलेज के हैं, बिल्कुल बूढ़े हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन पूरा क्लियर है। श्रेयस इसको बोलते हैं, श्रेयस। ये जो पर्सन जो श्रेयस कैटेगरी में आता है उसकी थिंकिंग ऐसी होती है कि परम कल्याणकारी क्या है ना, जो हमको परम श्रेष्ठ चीज देने वाला है, जो वो क्या है, जो हमारा जो रियल पोजीशन है, हम लोग भगवान के सर्वेंट है, उसको दोबारा से हमको उसको रिस्टोर करना, मतलब उसको दोबारा वहां पे जाना है, भगवान के पास जाना, उनकी सेवा में लगना है। ये क्या है, श्रेयस्कर है। तो यही अर्जुन पूछ रहा है कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, परम कल्याणकारी क्या है ना। तो जैसा मैंने बताया कि लोगों के जो क्वेश्चन है उनसे आप जान सकते हैं कि लोगों का क्या लेवल है, क्योंकि व्यक्ति का उसका क्या लेवल है उसके क्वेश्चन से पता कर सकते हैं, है ना। तो किसी का कोई आध्यात्मिक चेतना में कितना एडवांस है उसके क्वेश्चन से पता कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन सुनिए, उसका क्वेश्चन कैसे है ना। तो हमारे क्वेश्चन जो है वो अब नॉर्मल लाइफ में देखेंगे तो लोग एक होता है आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। जैसे उसमें क्या होता है, उसमें आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो कैसा जवाब देगा, है ना, उससे पता चलेगा कि उसकी चेतना कैसी है। जैसे आप किसी से पूछिए कि आप इस छत को छू छू सकते हैं क्या, कूद के छत को, तो वो बोलेगा क्यों छूना भाई। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्यों छुए। है ना। लेकिन उससे पूछिए आप 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं क्या। वो ये नहीं पूछेगा क्यों कमाए, वो बोला कैसे कमाएंगे। तो देखिए उसका कैसा है, वो आईक्यू तो उसके पास है। जब छत की बात आई तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्यों छुए, है ना। लेकिन जब पैसे की बात आई तो वो नहीं पूछा क्यों कमाए, इतना टाइम वेस्ट क्यों करे, वो पूछेगा कैसे कमाएंगे। तुरंत उसे एकदम इंटरेस्टेड हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, वो व्यक्ति लोभी टाइप है, वो वो कल पैसे ही कमा, उसके माइंड में पैसा ही पैसा चल रहा है ना। उससे अगर बोलोगे कि थोड़ा मंदिर आ जाओ, प्रोग्राम चल रहा है, या प्रोग्राम है, संडे फीस्ट है, तो क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कैसे आए, वो बोलेगा क्यों आए। वो पूछेगा क्यों आए। तो ये क्वेश्चन से जान सकते हो उसकी चेतना कैसे है, उसका कैसा उसका माइंड सेट है ना। इसीलिए जो जो आईक्यू है, ये आजकल एक एसक्यू भी आ गया है, स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो इससे पता चलेगा उसका एसक्यू कैसा है ना। जैसे जो एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर आईक्यू एसक्यू नहीं होता है ना। उसको कोई डॉगी, उसको बोलोगे न्यूज़पेपर लेके आओ, तो जाके लेके आएगा, वो ये नहीं पूछेगा क्यों लेके आएंगे। वो जाएगा तो लेके आएगा, क्योंकि उसको बिस्किट मिलेगा, कुछ जो मालिक है उसको बिस्किट दे देगा, लो बिस्किट लो, वो तुरंत जाके लेके आएगा। वो कभी नहीं पूछेगा कि क्यों लेके आया, क्योंकि उसके अंदर आईक्यू नहीं है। वो उसको बस मनोमय जो क्या होता है उसको, नहीं, प्राणमय वाला सिस्टम है, उसको बस जो भी खाने के लिए सोचता है बस, वेज फूड वेज फूड वेज फूड। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है, वो अलग पर्पज के लिए बनाया गया है। वो हमको क्या पूछने के लिए बनाया गया है? जो ब्रह्म सूत्र का जो पहला श्लोक है वो क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो मानव का जो जन्म है वो किस लिए बनाया गया है? ये पूछने के लिए, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ और मेरा भगवान से संबंध क्या है। जैसा हमारे सनातन गोसाई पूछते हैं, क्या पूछते हैं? के यामी, केने तापर त्रय, कि मैं कौन हूँ और मैं इस भौतिक संसार में दुख क्यों झेल रहा हूँ, है ना। हालांकि वो इतने महान संत थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु के कॉन्फिडेंशियल, फिर भी वो क्या पूछ रहे हैं? मैं कौन हूँ, के यामी, ह्यूमिलिटी के साथ, कि मैं कौन हूँ, मैं इस जगत में दुख क्यों झेल रहा हूँ, है ना। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछेंगे कि आप इस दुख क्यों झेल रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा? ये तो रीति है ना। इसका मतलब क्या है? उसका जो जो कॉन्शियसनेस है बहुत ही डाउन है ना, उसकी चेतना बहुत ही डाउन है, वो सोच ही नहीं पा रहा उसके ऊपर। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो पूछेगा कि मैं क्यों, कहते हैं मुझे क्यों इतना दुख दिया जा रहा है, मैं मेरा पर्पज क्या है, इस संसार में आने का पर्पज क्या है, ये वो क्वेश्चन करेगा, है ना। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, उसको कोई मशीन दिखाओगे आप, है ना, साइंटिस्ट जो है उसको मशीन दिखाओगे, तो उसके माइंड दो क्वेश्चन आएगा कि ये किसने बनाया है और इसका पर्पज क्या है, इस मशीन का पर्पज क्या है। तो ये साइंटिस्ट का थॉट प्रोसेस है ना। वो सोचेगा किसने बनाया होगा, अभी इसका पर्पज क्या है। इसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है, उसमें बताया गया हमको अथातो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि मेरा जीवन का पर्पज क्या है ना, मुझे कौन बनाया है, मैं यहाँ पे कैसे आ गया, और इतने सारे जो दुख मुझे दिए जा रहे हैं क्यों दिए जा रहे हैं, ये हमको कौन बता रहा है? सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। हमको ऐसा पूछना चाहिए कि मैं इतना दुख क्यों झेल रहा हूँ, इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है ना, मुझे स्वेटर क्यों पहनना पड़ रहा है ना। जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद है, उसको तो ठंडी लगती नहीं, लेकिन मुझे ठंडी क्यों लग रही है, इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, त्रिताप। तो वो शास्त्रों में बताते हैं, है ना। ऐसा है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे जो अर्जुन का जो कॉन्शियसनेस है, भगवान कैसे उसके कॉन्शियस को उठा रहे हैं, तो कैसे वो प्रश्न कर रहा है, वो भी क्या पूछ रहा है? कैसे मैं परम कल्याण, मुझे बताइए जिससे हमारा परम कल्याण हो, ऐसा है। तो आप देखेंगे हमारे पर्सनल लाइफ में, आप देखेंगे कि हम लोग भी जब भक्ति में स्टार्टिंग में आए थे, तो हमको कैसे कैसे क्वेश्चन थे, है ना, कि प्रभु जी मंगल आरती कितने बजे होगा, या चैंटिंग कितने माला करना है, एक माला करना है या दो माला करना है, क्या क्या खाना चाहिए, कंठी माला क्यों पहनना चाहिए, है ना। भगवान राधा, हम लोग कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं, ये दो दो लोग हाथ कौन उठाया है, ये गौरता है, ऐसे क्वेश्चन हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी, हमको भी हमारा जो लेवल है ऊंचा उठ रहा है ना। अभी हम लोग काफी अच्छे से जानते हैं कि हाँ, भगवद गीता के बारे में जानने लगे हैं, है ना, और भागवतम भी पढ़ने लगे हैं, तो हमको काफी नॉलेज आ गया है। लेकिन हमको और भी चीजों के बारे में पता, एक्सप्रेशन होना चाहिए। जैसे कि हमको पता होना चाहिए कि कि जो भगवान का जो स्वभाव वो कैसा है ना, भगवान का नेचर कैसा है, भगवान कितने कितने सुंदर हैं, है ना, भगवान कितने ब्यूटीफुल हैं। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में एक्सप्रेशन नहीं आएगा, हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है कि भगवान को देखने का। कितने लोग को इच्छा है कि भगवान को, इच्छा है कि भगवान को देखें फेस टू फेस, कितने लोग को इच्छा है? मतलब ये एटलीस्ट इच्छा तो होना चाहिए कि भगवान को देखना है, भगवान का स्पिरिचुअल वर्ड कैसा है, भगवान का धाम कैसा है। भागवतम में उसका आता है डिस्कशन भगवान के धाम के बारे में। जब तक हमारे अंदर हृदय में इच्छा ही नहीं आएगी,
ये जानने का भगवान कितने सुंदर है दिखने में, और उनका धाम कितना सुंदर है, वहाँ पे लोग जो है वो कितने सुंदर हैं, तो वहाँ जाने की इच्छा कैसे आएगी, है ना। तो मैं भागवतम पढ़ रहा था रिसेंटली में, भक्ति में चल रहा था कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो 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 कहते, इवन ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो भगवान का जो धाम है वो कितना सुंदर है ना, कितने ब्यूटीफुल है। और भगवान कितने ब्यूटीफुल है ना, वेणम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समासितम बुध सुंदरांगम कंदर्व कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम। तो ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं फेस टू फेस, और उसके बाद बता रहे हैं कि जो भगवान है वो जो श्याम वर्ण के जो भगवान श्री कृष्ण है वो अपने हाथ में वेणु धारण किए हुए हैं ना, और उनके जो कमल जैसे नेत्र हैं, है ना, और उन्होंने अपने सर में एक मोर पंख लगाया हुआ है, और त्रिभंग रूप में खड़े हुए हैं, है ना। ऐसे करके भगवान बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देते हैं। और भागवतों में भी आता है कि कैसे भगवान जो वराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसा वैजयंतीम चमालम रंधन वेणुरदर सुदया पूर्यम गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसित गीत कीर्ति। कैसे जो भगवान है वो जंगल में अपने गोपालों के साथ खेल रहे हैं, उन्होंने अपने गले में वैजंती माला पहनी हुई है। तो वैजंती माला फ्लावर क्या होता है उसमें, 5 काइंड्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर, भगवान के जो 5 प्रकार के अलग अलग फूल होते हैं, वो भी अलग अलग सीजन के, उसको बोलते हैं वैजंती माला। तो भगवान वो माला धारण किए हुए हैं, है ना। और वरहा पीड़म नटवर और भगवान का जो वेश है वो एकदम जैसे कोई एक कहते हैं वो डांसर होता है, वो कैसे वो अपने आप को डेकोरेट करता है, वैसे भगवान डेकोरेट किए हुए हैं अपने आप को, है ना। वराह पीड़म नटवर वपु कर्ण यो कर्णिकारम, और भगवान के कान में एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा फूल भगवान लगाए हुए हैं, है ना। और अपने एक उनका जो फ्रेंड है उसके कंधे पे वो हाथ रखे हुए हैं, और त्रिभंग रूप में भगवान खड़े हुए हैं। और इतना सुंदर जो उनका सौंदर्य है वो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को जीतने वाला है, इतना सुंदर भगवान का चेहरा है। तो जब तक हमको ये इच्छा नहीं होगा भगवान के, जब पढ़ेंगे नहीं, भगवान के स्वरूप को देखने का इच्छा नहीं होगा, तो कैसे हम लोग वहां जाने की इच्छा करेंगे, है ना। ऐसे ही जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डिस्कशन आता है कि कैसे वहां पे जो लोग हैं कितने सेल्फलेस हैं, कितने मतलब उनको एक बस उनकी एक ही इच्छा है कि कैसे सेवा करना है दूसरा का, है ना। जैसे आता है वहां पे कि जो वहां पे भंवरा है, वो जो भंवरा है जो भगवान के जो गार्लैंड में जो कमल लगा हुआ है उसमें जाके उसके वहां बैठा हुआ है। उसके बाद जब वो वापस भौरा आता है जंगल में, तो जो वहाँ कुकुल हैं कोयल हैं जो लोग वो सुंदर गाने वाले हैं, वो सब शांत हो जाते हैं भौरों को सुनने के लिए। हालांकि जो भौरा इतना सुंदर नहीं गाता है, वो करता है, लेकिन बाकी सारे जो पंछी सब शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भौरा वो गा रहा है, वो क्या बोल रहा है, भगवान का गुणगान गा रहा है। तो वो बाकी सब लोग उनको एनिमेस नहीं होते हैं कि अरे ये तो गा नहीं पा रहा है, हम लोग इतना अच्छा गाते हैं। ऐसा नहीं है, वहाँ वहाँ पे सारे पंछी शांत हो जाते हैं केवल भौरे को सुनने के लिए, क्योंकि भौरा अभी भी भगवान के गार्डन में बैठ के आया हुआ है और भगवान का गुणगान गा रहा है। ऐसे वहाँ जो फ्लावर्स हैं जो फूल हैं, है ना, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे माधवी फ्लावर है, चंपा फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर है, बहुत सुंदर महकने वाले हैं, लेकिन जैसे ही तुलसी मनानी आती है सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनको जगह दे देते हैं, क्योंकि तुलसी मणि भगवान के चरणों में हमेशा रहती हैं और भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो क्योंकि भगवान को इतना प्रिय है तो बाकी सब लोग उनको बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको आगे जगह देते हैं। तो ये वहाँ का भाव है। इवन वैकुंठ में कहते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं, स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं वैकुंठ में, सबके पास पर्सनल एयरप्लेन है, वो भी पूरा जड़ित ज्वेल्स के साथ जड़ा हुआ है, पर्सनल एयरप्लेन। और सबके पास है अपना अपना। कैसे मिला उनको? वो क्या करते हैं, कोई जॉब करने नहीं जाते हैं, केवल भगवान का गुणगान करते हैं बस। भगवान ने सबको दे रखा है पर्सनल एयरप्लेन। और ऐसे ऐसे जो डायमंड हमने सुने भी नहीं है, रूबी है, अलग अलग जो ज्वेल्स होते हैं, डायमंड उसके जड़ित, और उसमें तेल भी नहीं डालना पड़ता, है ना। वो अपने आप चलता है। बस आप उसमें बैठ जाइए और मन में आपको बस आपको डिजायर करना है, वो आपको पहुंचा के दे देगा वहां पर। तो ऐसे वहां पे विमान है, और वहां पे जो स्त्रियां हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन फिर भी जो पुरुष स्त्रियों में कोई आकर्षण नहीं, उनको केवल भगवान के का ही गुणगान करना है, भगवान से ही उनको उनका ही भगवान का ही गुणगान करना है, उनका ही संग लेना है ना। वहां पे हालांकि फैमिली लाइफ भी है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वाइफ हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उनके आपस में कोई जो यहाँ पे भौतिक जो प्रेम क्या बोलते हैं उसको, जो कंटामिनेटेड वाला जो प्रेम है, जो प्रेम वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे केवल निस्वार्थ प्रेम है भगवान को
कल भगवान का संग प्राप्त करने का, भगवान को गुणगान करने का, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई जो ऐसा है अपोजिट अट्रैक्शन जो होता है। कल भगवान की ही सेवा करना चाहते हैं वो लोग बस। और इवन वहाँ पे एक बहुत स्पेशल फ्लावर है, माधवी फ्लावर, जिसका बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। लेकिन जब वो लोग गुजरते हैं उस जगह से तो भगवान का गुणगान गाते हुए, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते कि लाओ थोड़ा माधवी फ्लावर को स्मेल कर लेते हैं, जबकि वो बहुत अच्छा सुगंधित है। लेकिन वो भगवान के गुणगान में इतना ऑब्जर्व रहते हैं कि कभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी चीज में, वो एकदम फोकस रहते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा डिस्कशन में बताया, बहुत डिटेल में दिया गया भागवतम में, कैसा जो वैकुंठ प्लैनेट वो है वहाँ पे, कैसे इतना सुंदर है वहाँ पे। वहाँ पे कल्प वृक्ष है, किसी को कोई इच्छा है भगवान की सेवा करने के लिए, वो तुरंत उसको किसी भी सीजन में कोई फल मिल जाते हैं, किसी को जो भी इच्छा है मिल सकता है, ऐसा है। तो जब ऐसी इच्छा हमारे हृदय में होगी तभी तो भक्ति करने का हमारे अंदर एक दृढ़ निश्चय आएगा, है ना। जब हमको जब पता ही नहीं रहेगा कि भैया भक्ति क्यों कर रहे हैं, प्रयोजन क्या है उसका, है ना, हमको कहाँ जाना है, भगवान ठीक है कि जो कृष्ण है वो कैसे दिखते हैं, उनसे मिलने के बाद क्या होगा, तो हमारे जब हृदय में ऐसी इच्छा ही नहीं रहेगी तो वहाँ जाने के लिए जो प्रयास है, जो प्रयास भी नहीं करेंगे हम, जो प्रयास में भी उतना बल नहीं रहेगा। तो जब तक हमारा प्रयोजन क्लियर नहीं है, हमको प्रयोजन पता नहीं है, तो प्रयास में भी बल नहीं रहेगा। तो पहले हमको पता होना चाहिए भाई कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए भक्ति कर रहे हैं, वो प्लेस कैसा है ना। जैसे भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं, भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह हैं। भागवतम में आता है संचिंतयेद भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज सरोर लांछनादम उत्तुंग रक्त विलसन चक्रवाला ज्योत्स्ना विराह अंधकारम। तो भगवान के चरणों में बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह हैं, जिसको चिंतन करने से हमारे हृदय के सारे अंधकार चले जाते हैं। अब कितने लोगों को पता है कि भाई भगवान के चरणों में कितने चिन्ह हैं? किसी को पता है कितने चिन्ह हैं? ऐसा है, तो ये इंक्वायरी करना चाहिए हमको, कितने चिन्ह हैं, कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन चिन्ह है। तो जैसे 19 चिन्ह होते हैं भगवान के चरण में। अब 19 है तो एक लाइट राइट में कितने हैं, लेफ्ट में कितने हैं, है ना, ये पता होना चाहिए थोड़ा, ये भी ऐसे इंक्वायरी करना चाहिए। तो ये क्या होगा, हमारे एडवांसमेंट हमारा भक्ति में होगा, इससे ऐसे इंक्वायरी करेंगे, ऐसा है। तो राइट में 11 होते हैं और लेफ्ट में 8 होते हैं। तो ये है भगवान के। तो ऐसे हमको, जैसे अर्जुन का चेतना भगवान बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारा भी जो देखेंगे क्वालिटी बढ़ना चाहिए क्वेश्चंस का। तो उससे हम लोग पता चलेगा अब हम लोग एडवांस कितना कर रहे हैं हमारे, बस जस्ट ऑब्जर्विंग द क्वालिटी और क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चंस का लेवल है आध्यात्मिक क्वेश्चंस का, उसको अगर हम लोग बढ़ाएंगे उससे पता चलेगा हम लोग कितना एडवांस हो रहे हैं, है ना। एक बार वृंदावन में मैं था तो वहाँ पे एक टेबल लगता है ना, टेबल में लिखता है कि इंक्वायरी या पूछताछ, आध्यात्मिक पूछताछ केंद्र। उसमें एक प्रभु जी बैठते हैं सैफरॉन में, अभी तो भक्ति वैभव भी देते हैं प्रभु जी, तो एकदम तिलक लगा के बैठते हैं सैफरॉन में। लेकिन लोग क्या पूछते हैं आके उनसे कि प्रभु जी फूड स्टैंड कहाँ पे है, महाप्रसाद काउंटर कहाँ पे है, है ना, और ऐसे टॉयलेट कहाँ पे है। अब सोचिए वो वहां पे बैठे हुए हैं आपको पूछने के लिए, भाई तुमको जन्म में तो चक्कर से कैसे निकालना है, लोग क्या पूछ रहे हैं, टॉयलेट कहाँ पे है ना, फूड स्टैंड कहाँ पे है। ऐसे प्रभुपाद जी वह ट्रेन से जा रहे थे, है ना, और एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी पूछा, प्रभुपाद जी मेरा घुटना बहुत दर्द कर रहा है, कुछ सोल्यूशन बताइए। प्रभुपाद जी बोलते हैं गो टू डॉक्टर। आई एम नॉट हेयर फॉर दिस, मैं यहाँ पे घुटना सही करने के लिए नहीं बैठा हूँ, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर सही करेगा। ऐसा है, तो हमको पता होना चाहिए कि किसके पास जाके कैसा क्वेश्चन करना है ना। तो क्वेश्चंस का क्या लेवल होना चाहिए ना। अब कोई इस्कॉन मंदिर आ रहा है तो वहां पे अपना, हम लोग जाते हैं किताब बांटने तो लोग पूछते हैं प्रभु जी हाथ देखते क्या। तो एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी हाथ देखते हैं क्या, प्रभुपाद जी हाँ बोलते हैं, हाँ देखते हैं। प्रभुपाद जी उसका हाथ देखने लगे, और प्रभुपाद जी हाथ देख के प्रभुपाद जी का पूरा जो एक्सप्रेशन है मुंह का एकदम गंभीर होते जा रहे हैं देखते। प्रभुपाद जी हाथ देखे में गंभीर होते जा रहे हैं तो वो व्यक्ति परेशान हो रहा है, क्या बात हो गया उसको। अचानक प्रभा जी तो गंभीर क्यों हो रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत दुख है, बहुत दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म है, जन्म का दुख है ना, जरा दुख, बुढ़ापे का दुख है, बीमारी है और मृत्यु है। बोलो अच्छा प्रभा जी सोल्यूशन क्या है, बोले सोल्यूशन हरे कृष्ण महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सोल्यूशन है, ऐसा। तो
तो यहाँ पे हमने सीखा कि कैसे हम लोग जो संग लेते हैं भक्तों का या आध्यात्मिक चीजों को, जैसे गीता पढ़ते हैं, तो हमारी चेतना कैसे विकास होता है। और हम लोग अपने आप को ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल क्या है, उससे हमारा एडवांसमेंट का लेवल पता कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन किस प्रकार है ना। जैसे नैमिष शरण में जो जो क्वेश्चन पूछे गए 6 क्वेश्चन, वो देखिए कितना आध्यात्मिक, उस वो क्वेश्चन सुनकर सुखदेव गोस्वामी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि पूरे जगत को कल्याण करने वाले हैं ये क्वेश्चन, ऐसे। तो हमने यहाँ पे सीखा कि हम लोग अपने क्वेश्चंस का लेवल देखना है, हम लोग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो ये जो तीसरा अध्याय है, इसमें जो पहला और दूसरा श्लोक में भगवान के जो अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे ये है व्यामिश्रेण में वाक्य ना बुद्धि मोह श्रेय में तदेकम वद निश्चित्य एन श्रेय आत्मा। भगवान से पूछ रहे कि मुझे एक चीज बताइए जो मेरे लिए परम श्रेयस्कर है। तो अभी आगे हम लोग और देखेंगे कि अर्जुन के कैसे कैसे क्वेश्चन और अच्छे गंभीर होते जाएंगे, भगवान कैसे उनको शुद्ध भक्ति तक ले के आएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो कंक्लूजन आएगा। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ कमेंट है, कोई हमारे पास है 2-3 मिनट, किसी को कुछ इंक्वायरी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। एक अच्छा लगा मुझे कि प्रभु जी सीधे बस कर्मयोग से भगवत धाम चलेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।